कि अलैंगिक जनन भी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर फोटोकॉपी मशीन कार्य करती है। अलैंगिक जनन ऐसी संतति उत्पन्न करता है जो उनके जनक की समरूप होती है। अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नामतः पुनर्जनन और विखंडन को स्पायरोगायरा में देखा जाता है, मुकुलन को हाइड्रा में, बहुविखंडन को प्लास्मोडियम में देखा जाता है, बीजाणु निर्माण को कवक में देखा जा सकता है, द्विखंडन का अध्ययन युगलीना में किया जा सकता है। द्विखंडन को समझने के लिए हम एक कोशीय जीव जैसे युगलीना का निरीक्षण करेंगे। जब युगलीना अलैंगिक जनन करता है तो कोशिका झिल्ली में एक संकीर्ण नजर आता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 संतति जीवों का निर्माण होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहा जाता है। हाइड्रा में एक अलग प्रकार का अलैंगिक जनन नजर आता है। यहाँ एक तल पर उठता हुआ उभार नजर आता है और इसे कलिका कहा जाता है। यह कलिका धीरे धीरे जनक के शरीर पर बढ़ती है और एक नए हाइड्रा में विकसित होती है। इसके बाद यह जनक के शरीर से अलग होती है और एक वयस्क हाइड्रा के रूप में वृद्धि करती है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। अलैंगिक जनन का एक रोचक रूप स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है, जो शैवाल का एक प्रकार है। यहाँ परिपक्व स्पायरोगायरा 2 भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग एक नए व्यष्टिगत में वृद्धि करता है। पुनर्जनन की इस प्रक्रिया को पुनर्जनन और विखंडन कहा जाता है। सारांश में पुनर्जनन और विखंडन की प्रक्रिया को स्पायरोगायरा में देखा जा सकता है, जहां तंतु के खंड तंतु की नई कोशिकाओं का निर्माण शुरू करते हैं। मुकुलन को हाइड्रा में अलैंगिक जनन के रूप में देखा जा सकता है। बहुविखंडन को प्लास्मोडियम में देखा जा सकता है, जहां केंद्रक विभाजित होकर कई बीजाणु बनाता है। बीजाणु निर्माण को कवक प्रभेद में देखा जा सकता है, जहां बीजाणुओं के साथ में बीजाणुधानी विकसित करते हैं। द्विखंडन भी युगलीना में जनन का एक प्रारूप है। वाह, ये काफी रोचक जानकारी है। मुझे निश्चित ही युगलीना के बारे में ये पता नहीं था कि कोशिका विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह एक अजीब तरह से अमीबा में जनन के प्रारूप के समान प्रतीत होता है ना?